Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कैसे माता जी? जी सब प्रभाव भगवान के सब कृपा है महाराज की। बहुत बड़े दिनों बाद आपको देख के अच्छा लगा। ये तो व्रत प्रिया माता क्लास था। थैंक यू माता जी। कृष्णा जी कृपा है, आपको सेवा का मौका मिल रहा है। जी जी थैंक यू माता। बिल्कुल, आप लोग सब लोग का सहयोग है तो उसे सब संभव है। वही मैं सोच रही हूँ कैसे ऑन होगा, कर रही थी, हो गया तुरंत। कभी कभी नहीं हो पाता मुझसे। चलिए स्टार्ट करें क्लास। जी माता जी, वैसे तो आपको सब आप पहचान गए हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपका कि हर ग्रेस केशव कामिनी माता जी ने ही सोलिनेस जयपता का स्वामी गुरु माँ से दीक्षा ली है। और माता जी की दीक्षा का दिन मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि मेरे बेटे राज ऋषि ने भी उसी दिन दीक्षा ली थी, तो हमेशा याद रहता है। और माता जी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत स्वीट एंड हम्बल है, हमेशा सेवा के लिए रेडी रहती है। इस बार भी मैंने माता जी को बोला, माता जी आप क्लास लेंगे? माता जी ने बोला क्यों नहीं माता जी, तुरंत ही हाँ बोल दिया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और हम सब मिलके वेलकम करते हैं माता जी का। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच क्लास में बुलाने के लिए, अवसर देने के लिए, गुरु महाराज के बताए और रास्ते पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रविसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभाविका नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसुत्पथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी नाम पादाय निताय कृपापदाय तथा धाम दया नगर ग्राम हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज भागवतम क्लास में आज एकादशी भी है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत अच्छे दिन हमको अवसर मिला है। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू एवरीडे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, अध्याय का नाम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, माता जी आप सिर्फ श्लोका और अनुवाद पढ़िएगा, क्योंकि वो कम होता है ना, फिर तात्पर्य पढ़ने में टाइम ये होगा। तो सिर्फ श्लोका एंड अनुवाद, ठीक है? श्लोका और ट्रांसलेशन जी, तो श्लोका पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य मत पढ़िएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्लोका नंबर 13। गोपुर द्वार मार्गे सुकृत कौतिक तोर नाम, चित्र ध्वज पताका अग्रय अंता प्रतिहत आत्पाम। ट्रांसलेशन है पर्पल बाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंदरगाह बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झाड़ियों, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। श्लोका नंबर 14। समाजित महामार्ग रथ आपपाक चतुराम, सिक्ताम गंधा जलय उत्पाम, फल पुष्प अक्षत अंकुरे। पथ, मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। द्वारी द्वारी ग्रह नाम च दक्ष अक्षत फला इच्छुभि, अलंकृतां पुनः कुंभे बाल भी धूप दीप के। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो ये बताएं, आप सब लोग का स्वागत है बहुत सुंदर अध्याय के साथ, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, उसके पहले द्वारका को सजाया जा रहा है, जो विभिन्न प्रकार की चीजों का यहाँ पे वर्णन हुआ। श्लोका नंबर 13, 14 और 15 में भगवान के आगमन, भगवान का स्वागत कैसे करना है, ये हमें श्रीमद् भागवतम के द्वारा बताया जा रहा है। भगवान जब आ रहे हैं तो भगवान के लिए उस गली, उस चौराहे, एक एक चीज का जो नाम यहाँ वर्णन हुआ है उसको बहुत डीपली जाना है हमें। फिलहाल यहाँ आधे घंटे समय नहीं बोला जा सकता, पर एक एक चीजों के बारे में हमें सोचना है कि क्यों मेंशन किया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि एवरीथिंग बहुत ऑस्पिशियस है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जो चीज भगवान से जुड़ी है वो अपने आप में शुभ है। भगवान के आने की खुशी में, हर उल्लास की खुशी में उस चीज को सजाया जा रहा है। तो हम यहाँ बैठे हैं, भगवान के कथा में बैठे हैं, भगवान की कथा के बारे में बात कर रहे हैं और शुभ दिन पे बात कर रहे हैं, एकादशी के दिन। तो हमें द्वारका में प्रवेश करने का एक कथा के दौरान ये चीज सोचना है कि हम कैसे कर सकें। ये तो भागवत में एक वर्णन हुआ है जो भक्तों ने, ऐसे वहाँ के नागरिकों ने किया, क्योंकि भगवान का प्रवेश द्वारका में हो रहा है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से, मतलब रंगोली बनाई, शहर सजाए, फल फूल, ना वहाँ पे फैक्ट्री थी, ना कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कलुषित हो, सब शुद्ध पर्यावरण था। इससे हमें सीखना है
कि हमें भी वो धरती माता को उतना ही प्रणाम करना है, क्योंकि भगवान की पत्नी है धरती माता, और धरती माता को उतना पावर है कि सब कुछ कर सकती हैं। सब उसके अंदर अन्न जल उनसे सब कुछ होता उत्पन्न। बट अगर हम उनका सम्मान करेंगे, सिंपल के मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत होता है। अगर हम ये सोचे कि वो गिरेगा तो धरती माता को कितनी तकलीफ कलेक्ट होते उनके पास पावर है कि उसको उफान कर सकती हैं। बट हमारे अंदर अगर हम कनेक्टेड हैं भगवान श्री कृष्ण से, इस्कॉन से जुड़े हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस जुड़े हैं, गुरु संप्रदाय से जुड़े हैं, तो इतना हमारे अंदर एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस चीज का पालन ऐसे करें कि भगवान से जुड़ी हुई हर एक चीज भगवान को जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ ना मिले। ये जो धरती माता है, जो एक सजाया जा रहा है इस जमीन के जरिए, बताया जा रहा है कि फल फूल अक्षत दही गली चौराहे झंडी फ्लैग सब कुछ लगा है। फ्लैग लगाने का मतलब कि फ्लैग एक उत्साहवर्धक चीज है, उत्साह जताता है। जो जब हम झंडा तब लगाते हैं जब किसी चीज का हम वर्णन करते हैं कि हमें इस चीज से बहुत ऊर्जा मिलने वाली, बहुत उत्साह मिलने वाली। जैसे भगवत गीता आप देखेंगे, भगवत गीता के फ्रंट पेज पे आप भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, जो झंडा है उनके रथ पे हनुमान जी का चित्र अंकित है। मतलब ये हनुमान जी ध्वजा लहरा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की निकलती हुई रथ को, जिसको खुद स्वयं सारथी हैं, फिर भी झंडा लहरा रहे हैं, क्योंकि सेवक के रूप में सबसे ऊपर हनुमान जी विराजमान है। तो ये क्योंकि उनका उत्साह उस पताका के रूप में चल रहा है। तो यहाँ पे एक एक चीज को 3 श्लोक एक साथ है, वो इसलिए 3 श्लोक कंबाइन किया गया है कि उसको एक साथ वर्णन किया जाए कि भगवान की सेवा में हमारे अंदर कैसे इस भाव को लाना है। सिंपल, सबसे पहले कि हम यहाँ बैठे हैं, हमको इस सड़क पे सजाने का इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ हमारे अंदर हमारी जो इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हमें ऐसा नहीं कि आज ही एकादशी है तो आज ही 16 माला करना चाहिए और आज ही सब 4 नियम का पालन करना चाहिए, आज ही मंगला करना चाहिए। नहीं, हमारी 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि जब नाम जपते हैं तो हमारे सामने हमको महसूस होना चाहिए कि हम साक्षात प्रभु हमारे आगे, हम उसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु के नाम को पुकारे, प्रभु हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। तो जब हम अपने आंखों से उस नाम को देखें जो लिखा है, अपने कान से सुने, अपने जिह्वा से बोले, अपने चित्त को महसूस कराएं कि प्रभु हमारे हृदय में विराजमान है। क्यों? क्योंकि जो हमारी शरीर है, जो हर चीज की इंद्रियां बनी हुई हैं, ये सब प्रभु की सेवा के लिए दी गई। कृष्ण प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का सबसे सही रास्ता है कि सिंपल तरीके से किया जाए, सिंपलिसिटी। अगर हम उसको रोबोटिक तरीके से करेंगे तो आर्टिफिशियल, पर अगर हमें नेचुरल तरीके से जुड़ना है भगवान से, तो भगवान ने जो चीज हमें दी है वही भगवान को सौंपना है। जैसे भगवत गीता के 3.30 श्लोक है कि भगवान को भोग जो नहीं लगाता वो निश्चित उससे पाप खाता है। भगवान ने अन्न दिया, भगवान ने जल दिया, भगवान ने अग्नि दी, भगवान ने सब कुछ दिया, तो भगवान को अगर हम भोग ना लगा के स्वयं खा लें तो निश्चित उसे चोरी कर रहे हैं। तो ये हमारी जो कृष्ण भावना का जो चित्त है वो निरंतर 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 चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये जो एक कथा है, ये 13, 14, 15 का, इस भागवत में ये हमेशा ये हम लोग को ये सोचना है कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नॉर्मली आप कहीं भागवत पढ़ेंगे तो सिर्फ श्लोक ट्रांसलेशन हो गया, परपट की इतनी आवश्यकता नहीं होती, पर कृपा है प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी उस को इतना एलाबरेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम उसको सीखें, हम सीख करके उसको प्रदर्शित करें, अपना हमारा ग्रेटिट्यूड फील कराएं कि हमारे भगवान प्रवेश कर रहे हैं, हमारे भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे भगवान हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे भगवान इस चित्त में जहाँ पे हम सभी बैठे वहाँ प्रवेश कर रहे हैं इस भागवत के जरिए। तो हम भगवान को जब सुमिरन करें तो उनको अलंकृत करने की कोशिश करें।
जब हम जप करते हैं तो भगवान के अंग, विष्णु जी के जितने अंग हैं उनको बारे में सोचें कि कितने सुंदर भगवान के चरण पादुका है। भगवान की एक एक श्रृंगार के बारे में, उनके नेत्रों के बारे में, उनका मुख कमल के बारे में, उनके जो उनकी वेणु, जो उनको बांसुरी बजाते उसके बारे में, उनकी प्रिया श्रीमती राधा रानी के बारे में, तो इतनी ग्लोरियस है कि अगर ये सोच के काम करेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से होगा। बताने का ये मतलब है कि सिर्फ हमको पढ़ नहीं लेना है कि भागवतम में लिखा है तो भागवतम पढ़ लिया तो हम साधु बन गए। साधु स्वभाव में लाना है, साधु स्वभाव में लाना, भगवान की दी हुई चीज भगवान को अर्पित कर देनी है और इतने सुंदर तरीके से करनी जैसे जो हमें पसंद है। हमें भी अच्छा लगता है कि हम किसी के घर जाएं तो हमें कोई अच्छे से वेलकम करे, हमारे लिए सब कुछ अच्छा, जबकि हम तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो खत्म होने वाली एक जीव हैं, जो एक तुच्छ व्यक्ति हैं, पर भगवान है जो सदा है। भगवान खुद ही बोलते हैं, हम सर्वस्व मत्ता सर्वप्रवृत्ति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान से ही सब कुछ है, परम पूर्ण, मतलब वो परम पूर्ण है। उनके लिए हमें निरंतर लगे रहना। बट अब एक प्रश्न हो सकता है कि क्या हमें और कोई कार्य नहीं है, हम तो गृहस्थ में हैं, हमारे तो तमाम इंद्रियों के तमाम कार्य है। यस, गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रह करके हमें कार्य सब करना है। हमें उस परिवार को भी देखना जो परिवार इस चीज से अलग है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा हर किसी में विराजमान है। सबसे पहला कार्य हमें दूसरों को प्रेम देना है। जब हम प्रेम देंगे और उसको सम्मान देंगे, वो सम्मान इतना सहज हो जाएगा कि भगवान की बताई हुई चीज ऑटोमेटिक अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि सत्संग में रह के जो संत की वाणी होती है, लाइक जैसे गुरु महाराज का कहना है कि प्रीचिंग करने से पहले उससे फ्रेंडशिप करो। डायरेक्ट प्रीचिंग करने से सामने वाला इंसान नहीं समझेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े संत महात्मा, हम लोग जो है थोड़ा सा सीखते हैं, सोचते नहीं हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, हमने इनिशिएशन ले लिया, हमें मतलब हमारे इर्द गिर्द एक बाउंड्री दिमाग में आ जाती है, लेकिन वो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में 24 घंटा ये चीज चलते रहना चाहिए कि भगवान ने हमें अवसर यही दिया, यही अवसर आखिरी है, बस शायद इसके बाद ना मिले। तो जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, भगवान का श्रृंगार कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान का नाम जपिए, भगवान के भक्तों के संपर्क में रह के भगवान की कथा को सुनना। श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है भगवान के भक्तों की वाणी को प्रस्तुत करना। भगवान के भक्त द्वारका में उनके स्वागत की तैयारी इतने सुंदर तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में भी ये चीज होना चाहिए कि जैसे आज एक विशेष दिन है, भगवान का सर्वप्रिय दिन एकादशी, सर्वप्रिय महीना है कार्तिक, सर्वप्रिय दिन है एकादशी। तो आज के दिन इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि भगवान को क्या प्रिय है। ये भी सबसे प्रिय चीज है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे प्रियतम हैं, और प्रियतम की खुशी के लिए हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो हम सब लोग को सक्रिय रहना, हमेशा सक्रियता के साथ कार्य करना है, और उसमें बहुत आनंद है। एक्चुअली देखा जाए, जो आर्टिफिशियली कार्य होता है कि जो भी दुनिया में है, जो चल रहा है भौतिक दुनिया में, उसको कॉपी करना, उसके साथ निर्वाह करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि एक करेंगे दूसरा छूटेगा, दूसरा करेंगे तीसरा छूटेगा, चौथा करें चौथा छूटेगा। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत जो मूड है, वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि जरा सा कुछ कर दो, जरा सा खाली बस एक माला हृदय से बैठी कर दो, इतना सहज पूरा दिन रहता है। ऐसे लगता है कि भगवान ने तो मन में इतना शांति भर दी। जैसे किसी विदेशी को आप बताने जाओ कि आप भगवान का नाम जपो, तो पहले तो नहीं समझते ना, मतलब किसी अनजान व्यक्ति को नाम के वर्णन के बारे में बताओ जाओ कि नाम जपो, पर जब कहते नहीं चलो हमारे साथ जप लो, कृष्ण ही जप लो, नारायण जप लो, ओ नमो भगवते वासुदेवाय जप लो, जो भी बस अपने हृदय में भगवान का नाम लाने की कोशिश करो। वो व्यक्ति से पूछो आप
कि आपने क्या महसूस करा, वो खुद ही बोलते हैं, करे मैं बहुत शांति मिली, हमें बहुत सुकून लग रहा है। क्यों भाई, क्यों सुकून और शांति लग रही है? उनके पास तो सब कुछ सुविधा है ना। जो दुनिया में लोग कमाने के लिए भाग रहे हैं इधर से उधर, वो सब चीज उनके पास ऑलरेडी, पर सुकून क्यों ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलने से हुआ? क्यों सुकून उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से हुआ? क्यों? क्योंकि भगवान परमार्थ हैं। भगवान के नाम, भगवान का गुण, भगवान के चीज, हर एक चीज से जुड़े हुए व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। और हमें भी संतुष्ट रहना है तो भगवान की सेवा में निरंतर रहना होगा। जैसा कि माता जी ने कहा कि आपको परपट नहीं पढ़ना, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो मैं माता जी से कह सकती थी कि नहीं परपट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मिलावट कर सकती, लेकिन ये उनका बड़प्पन है, कुछ समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मतलब उस समय में आप इस चीज का वर्णन कर सको कि ये जो भागवतम क्लास नित्य चल रहा है, इसमें हमारा इस भागवतम क्लास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम जो पढ़ें उसको हृदय में निरंतर उतारते जाएं, निरंतर करते 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 हमारे अंदर भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि प्रेम नहीं है भगवान से, हम लोग किसी के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, या हम इस डर से करते हैं कि भगवान कर नहीं करेंगे तो हमारी आत्मसंतुष्टि चली जाएगी या हमारे अंदर शांति नहीं। लेकिन यदि हमें उनसे प्रेम हो जाएगा तो हम हर चीज उनसे जोड़ देंगे। जैसे खाना पसंद है हमें, जो वही हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को जो पसंद है, भगवान को जो श्रृंगार पसंद है, भगवान को नाम, मतलब क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपना चाहिए? नाम जपने की प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त इसलिए रखा जाता है कि उस वक्त जब सुप्त अवस्था के जो लोग होते हैं, लाइक तमोगुणी रजोगुणी, ये मूड हमेशा स्लीप, सो रहे होते हैं। तो जब भगवान का प्रत्यक्ष नाम उस समय लिया जाए और निरंतर जपा जाए तो भगवान की वाणी भगवान तक बहुत आसानी से पहुंचती है और पहुंचने के बाद अपने हृदय में उतरता है। तो हम सब लोग इस नाम की प्रक्रिया को, भगवान की प्रक्रिया को बहुत श्रद्धा से बढ़ाएं और इन नाम में ही ना रह जाएं। अगर हम कृष्ण भावनामृत में आ गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस जिम्मेदारियों को भी ले, ना कि खाली बस 4 नियम का पालन किया और 16 माला कर लिया और बस इजी लाइफ, एयर कंडीशनर बैठ के। नो, हमको जो ड्यूटी मिलती है, जैसे द्वारका में प्रवेश भगवान कर रहे हैं और ये तो भगवान से प्रत्यक्ष हो रहे हैं, उनको तो कुछ करने की, अलग से 16 माला करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो भगवान के प्रत्यक्ष, भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। भगवान से जो एक बार मिल लेगा, आत्मसात कर लेगा, तो मुक्त है, वो तो नित्य संगी हो गया भगवान का। तो उसको सब करने की क्या जरूरत? 16 माला, 4 नियम का पालन, वो ऑलरेडी डेप्थ है, पर हमें जरूरत है, हमें करना है। इसके लिए हम लोग एक प्रक्रिया को बहुत साधना से करें। हमारे मेंटर, हमारे सीनियर हमें बताएं, उसके पहले हम उनकी सेवा करने लगे। भगवान प्रभुपाद जी 2-3 दिन पहले के कोट में लिखे थे कि इसमें जो अच्छा पुत्र जो हो, वो होता है जो पिता के कहे बगैर उस चीज को सुन ले। पिता के कहने के बाद सुनता है अगर, तो वो बात नहीं रहती। तो हम लोग के दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे भगवान को आनंद प्राप्त, हमारे अंदर ये हमेशा डिजायर होना चाहिए। जैसे हम उठे जब सो के, तो हमें सोचें, उठते ही प्रणाम करें, पॉजिटिव में रहे कि भगवान ने जो दिया बहुत दिया है, भगवान बस इस दिन को इतना अच्छा करें कि बस आपकी सेवा में रहें, आपके नाम जप में रहें, आपके सत्संगियों में रहें, आपके भक्तों के बीच में रहें। प्रभु बस इतना कृपा कर दीजिएगा। और धरती माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। स्नान, मंगला आरती, जप, मतलब सब कुछ क्यों सुबह ही कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सुबह का जो मांगलिक बेला होता है वो भगवान को इतना प्रिय होता है कि आप अपनी खुद की शरीर जो होती है एकदम फ्रेश रहती है, किसी भी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं होता उस वक्त। तो जो हम पढ़ते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम जो जप करते हैं हमारे हृदय में उतर सकता है। हम भगवान की मांगलिक मंगला आरती करते हैं क्योंकि हम प्रथम व्यक्ति बनना चाहते हैं कि भगवान को जगाएं। भगवान की निगाह में हर व्यक्ति सामान्य है,
भगवान से को हर किसी से बहुत प्रेम है, पर हमें स्पेशल अगर बनना है तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर होड़ होनी चाहिए कि हमें उठ के सबसे पहले मंगला करना है, हमारे भगवान को जगाना है, भगवान की आरती करनी है, नहीं तो भगवान को लगेगा हम तो लेट हो गए। ये अगर हम होड़ लाएंगे अंदर तो उनसे प्रेम होगा, क्योंकि उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण, कृष्ण मतलब क्या है, कृष्ण मतलब आकर्षण, इतने आकर्षित करते हैं वो कि ऑटोमेटिक वो चीजें अच्छी लगती है। फिर जो पिछली की जो चीजें हैं भौतिक दुनिया की वो छूट जाती है, वो अपने आप वो जबरदस्त फोर्सफुली नहीं कुछ करना पड़ता है कि नहीं हमको तो गाली नहीं छोड़ना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्टी होगी, आपको चाय बहुत नहीं, वो स्मूथली होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। जैसे चेतो दर्पण मार्जना, मतलब वो आईना में शकल दिखाने की क्षमता है, वो आईना में डस्ट है तो हम शकल अपनी कैसे दे सकते, चेहरे कैसे दे सकते हैं, तो ये परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम इतने भौतिक कलमशों से अपने अंदर निंदा, ईर्ष्या, झूठ, छल, कपट से अपने हृदय को इतना भर लिए हैं कि भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा हमारे जो हृदय में है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारे संत महात्मा हैं वो इतना कृपालु होते हैं कि वो हमको आके बताते हैं कि आप जब वो आप नाम, जब वो आप, मतलब एक नाम पे इतना जोर इतना जोर इतना जोर कि बाप रे बाप, सोचो तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब हम लोग कहाँ थे कहाँ हैं, अभी भी हम हमारे अंदर वो नाम जप के लिए श्रद्धा क्यों नहीं है। तो कुल मिला के यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा सर्वोपरि, भगवान की सेवा नाम से शुरू होती है, भगवान की सेवा उनके काम से शुरू होती है, भगवान की सेवा उनके भक्तों की शरणागति से होती है। तो भक्तों की बात भक्त उनके कहें कि ये चीज उत्तम है, इसके द्वारा किया जाए, क्योंकि भक्त का कार्य ही भगवान को आनंद देना है, भगवान की सेवा ऐसी करो कि भगवान को आनंद आ जाए। तो हम तो नए हैं ना, हमको तो पता ही नहीं, हम तो सोते हुए अवस्था के व्यक्ति हैं। तो अगर भक्तजन हमें सिखाते हैं तो हमारा कल्याण, भक्तजन अगर हमें डांटते हैं तो हमारा कल्याण होता है। तो हम लोग को सरेंडर की भावना हमेशा रखनी है और एक कोशिश करना है कि जो सिंपलिसिटी में रहना, सादगी के साथ, सादगी मतलब ऐसा जो मन सहज रहे, सहजता के साथ आराम आराम से भगवान के जप कीजिए, जप करके सुनिए, भगवान को श्रृंगार अपने भाव से करिए, जैसा आपका भाव है करते जाइए। भगवान को भोग जरूरी नहीं है कि हर आदमी भगवान 56 भोग को कहाँ इतना कह रहे हैं, भगवान तो खाली आपके भाव को मांग रहे हो, भाव क्रिएट करते 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 आज हम भी द्वारका के वासी बन जाएंगे। जैसे द्वारका के वासी भगवान के श्रृंगार की बात कर रहे हैं कि भगवान के आगमन में ये चीजें उन्होंने किया, तो हमारा घर भी द्वारका है क्योंकि भगवान हमारे यहाँ पे विराजमान है, हमारा हृदय भी द्वारका है क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। तो हमें निरंतर ये नहीं कि सिर्फ पढ़ करके 3 श्लोक हो गया, प्रभुपाद जी ने बोला उसकी जय हो, बंद कर दिया, दैट्स इट, नो, हमें यहीं से अभ्यास शुरू कर देना है कि जब ये द्वारकावासी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और यही नहीं कि 3 श्लोक में, इसके पहले भी श्लोक आपने कल पढ़ा होगा, कल भी पढ़ेंगे इसके आगे का, ये चर्चा है। इस चर्चा का इन शॉर्ट मीनिंग यही है कि भगवान के आने का आगमन इतना सुंदर तरीके से स्वागत हो रहा है कि भगवान को आनंद प्राप्त हो, भगवान को आनंद दिलाने के लिए भक्त की एक कोशिश है, लोगों की, वहाँ के लोगों की कोशिश, यही कोशिश हमें करनी है। इस क्लास का भी यही जो है मीनिंग था और यहीं पे हमको इस क्लास को खत्म करना है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो जरूर आप लोग यहाँ पे बोलिए, जिससे कि हम उसको सुधार सके और आगे आने वाले समय में इसको सही से ला करके भगवान के नाम में अपने मन को लगाएं। हरे कृष्णा माता जी, प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, आपने इतना 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 स्वीट बोला है। एक तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपका फ्लो बहुत अच्छा था, कंटिन्यू, कहीं भी स्टॉप नहीं। बट माता जी आपने इतनी अच्छे से
तैयारी की और इतना प्रयास अच्छा किया कि मैं बोलूँ ना, इतना ही बोल सकती हूँ माता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा क्लास दिया था। आपके क्लास से बहुत कुछ सीखने मिला और जो भूल गए थे, उसको फिर से याद करके कंटिन्यू करने का हमको मौका मिला। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ना माता जी, थैंक यू माता जी। माता जी मुझे बोलना बहुत कुछ है, हरे लेकिन मेरा कृष्णा। गला बहुत दुख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा क्लास था माता जी। और पता नहीं क्यों आपसे सुनने में बहुत मधुर लगता है। तो आप ऐसे ही आते रहिए। और बहुत सारे पॉइंट आपने बताए। और मेन चीज़ कि आपने मतलब इतना शॉर्ट टाइम में जो था इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और इतना अच्छा इसका जो कथा पान करा है हम लोगों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिएगा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवसर आएगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। ये बहुत सुंदर अवसर है कि भगवान की कथा, भगवान की वाणी में हमको शामिल किया जा रहा है और ये सौभाग्य आप लोगों ने दिया है। तो आप लोग को सबसे पहले तो हमें आप लोग को थैंक यू बोलना है कि ऐसे सौभाग्य मिलता नहीं है। तो किसी का कोई भी प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं, उत्तर देने के लिए प्रभु जी भी है, माता जी, मैं भी कोशिश करूंगी जो भी मुझसे होगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो पहले प्रथम आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मुझे राधा गोविंद स्वामी महाराज का याद आ रहा था, मतलब आपका जो जैसे आप बोल रहे थे वही उसी आपके हर शब्द वगैरह। और फिर पहले श्लोका में गुरु महाराज का भी याद आ गया, ध्वज पताका जैसे आपने बोला। और जैसे आप अभी वर्णन कर रहे थे किस तरह से द्वारका नगरी सजाए थे, तो अभी जैसे अपना व्यास पूजा हुआ गुरु महाराज का। जी जी तो जी। मतलब वही मतलब केवल भगवान, इवन भक्तों का भी हम लोग कितना अच्छी तरह से स्वागत, या फिर उनका जो महत्वपूर्ण दिन है किस तरह जी से हम, और मायापुर में हम एक्चुअली साक्षात देख सकते हैं। जी माता जी जी बता रहे थे 3700 के ऊपर कुछ भोगा बने थे। तो जी थैंक जी। यू माता जी, वो याद आ रहा था। आप इतना बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे थे, और जैसे सब कह रहे आप प्लीज आते रहिए। बहुत अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच, दंडवत आपको। प्रणाम अरे प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्णा माता जी, किसी कोई अगर प्रश्न है तो फिर पूछा जाए, नहीं तो फिर आप बोलिए माता जी। नमस्कार, बहुत अच्छा था। थैंक यू। हाँ थैंक यू माता जी। नमस्कार। नमस्कार, हरे कृष्णा। जी माता जी, बोलिए माता जी। All the points were very nice. और वो तो we have to practice it and be very sincere to that. यस। जी माता जी। जी माता जी, वही सिंसियरिटी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब वो ये जो सिंसियरिटी वर्ड आपने बोला ना, अगर हम इसको 24 घंटा फॉलो करें तो हमारा जीवन इतना सहज हो जाएगा कि और कुछ की जरूरत नहीं। आसपास क्या भूचाल आ रहा, क्या भूकंप आ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जो भगवान के बताए विधान के रास्ते को हम ना माने, जो कि हम जान रहे हैं कि इसको करने से गलती होगी। तो जानने के बाद अगर हम गलती करेंगे तो हमसे बड़ा कोई अपराधी होगा ही नहीं। मनुष्य और जानवर में यही फर्क है। मनुष्य जो है वो जानवर मस्त रहता है, थोड़ा सा कमाएगा, जो भी करेगा, खाएगा, सो घूमेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जानवर। पर मनुष्य को फर्क पड़ता है क्योंकि चेतना है उनके अंदर। वो चेतना के अनुसार चलना है, भगवान के नियम को सिंसियरिटी से फॉलो करना है। और ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम सबको बताएं। जैसे आज आप कह रही हैं, आप सब लोग, कि बहुत अच्छा लगा। भगवान की कथा ही इतनी अच्छी है कि कोई भी बोलेगा तो अच्छा लगेगा। पर वो जो सुख हमें मिल रहा है, उस अच्छा क्या वो सुख हम सबको देना चाहते हैं। सबको देना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा सबको बोलो, मतलब मिलो। ग्लोरिफिकेशन, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन से शुरू करो, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
भगवान तो भगवान है भाई, भगवान तक पहुंचने के लिए तो भक्त के पास पहुंचना पड़ेगा। तो एक कोशिश, छोटी छोटी कोशिश करने की, जो मिले हमारा उसको उससे बोलो। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो पूरा व्यर्थ की बात में समय निकालेंगे, तो अफसोस नहीं करना चाहिए कि अरे इनका समय ये ऐसे कैसे बोल रहे, क्योंकि वो नहीं जानते, वो अज्ञानता में है। पर अगर हम उन्हें उत्साह के साथ जागरूक हो करके उन्हें बताएं कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, यहाँ पे आइए, भगवान के प्रसाद में कितना रस है, क्यों बाहर का खाना। अगर बाहर का खाने का, तो भगवान का प्रसाद बना के उनको दीजिए, उनका भी कल्याण, आपका भी कल्याण। भगवान के नाम, आप बैठ की चीज क्यों सुने, आप भगवान का नाम सुने। इतना सुंदर भगवान का नाम है, इतना सुंदर है कि जितना जब वो जीवन खत्म पर नाम की जो स्मृति है वो बहुत बहुत टॉप मोस्ट है। तो ये सिंसेरिटी शब्द जो आपने बोला, ये बहुत ही जरूरी है और हम सबको लागू करना है। और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना है कि प्रभुपाद जी, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई माया का प्रकोप ना हो और हम निरंतर भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में रहें और यही सिंसियरिटी के साथ रहें जो आप हमेशा बताते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी का एक एक शब्द सटीक है, डेडलाइन, मतलब आपने पढ़ा, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं माने, इसका मतलब आपका नुकसान। क्योंकि प्रभुपाद जी जो लिख दिए हैं, जो कह दिए हैं, साक्षात भगवान को प्रस्तुत कर दिए। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो हम सब के घर में भागवतम है, भगवत गीता है, जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा गुरु संप्रदाय है, जो हमें निर्देशित कर रहे हैं कि भागवतम के शरण में हमें क्यों रहना है। तो आप सब आए, सर्वप्रथम आप लोग का स्वागत है कि आप सब क्लास में आते हैं, रेगुलर बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। एक्चुअली आप सब द्वारकावासी हैं। आप सब, ये नहीं कि भागवत में पढ़ने वाले व्यक्ति, आप सब द्वारकावासी, तभी तो आप भागवतम पढ़ रहे हैं। आप भगवान का शब्दों के द्वारा दर्शन कर रहे हैं। जो शब्द प्रस्तुत किया जा रहा है इस भागवतम के थ्रू, उस शब्दों के थ्रू आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आप सेवक हैं भगवान के। तो आप सब द्वारकावासी हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं। और आप एकादशी ऐसे उपलक्ष्य में, मतलब आप अपने आप को जगा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, नाम जप में ले जा रहे हैं। तो हम सब जो ये सब सौभाग्य पाए हैं, उस सौभाग्य को छोड़े ना, निरंतर अपने साथ लेके चलते रहे, कैरी ऑन कैरी ऑन, उससे और बेहतर करने की कोशिश करें। हरे कृष्णा। माता जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, ये कि हम लोग का भगवान जो नियम दिए हैं, विधान दिए हैं, उसका पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, क्योंकि जानवरों को ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसका पालन करें। और मैं अभी एक राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर सुना था, उसमें यही बोल रहे थे कि जो पालन नहीं करता वो वानरों की तरह जो है, मतलब वो संग कर रहे हैं वो एक दूसरे का, बस वो कुछ जो चाहिए मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो वो कनेक्ट कर रहे थे, बोले जैसे डार्विन का जो थियरी कि हम लोग बंदरों से आए हैं, तो जो भक्ति में है ये उनके लिए लागू नहीं है। जो भक्ति में नहीं है, वानरों की तरह जो जी रहे हैं, ये उनके लिए लागू होता है कि ये लोग वानरों से आए हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं तो उन पर लागू नहीं होता ये। तो ये आपने बोला तो मुझे याद आ गया, तो सोचा मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू। बहुत मुझे लगता है कि आपका क्लास बहुत अच्छा था। एकदम आसानी से आपने एकदम सहजता से इसका विवरण कर दिया, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता, हरे कृष्णा।